बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की सबसे आसान एक्सरसाइज। क्लास 10th जो है इसका हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है, सॉल्व करना उसे। तो आज बच्चों हम सबसे जो इजी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उसे सॉल्व करने जा रहे हैं जी। बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 3.6 जिसमें आपने दो साइड्स उसने दी हुई है इस क्वेश्चन में ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपने क्या करना है, आपने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है और उसने साथ में बता दिया कि मेथड आपने कौन से यूज करना है, के मेथड, ठीक है ना। बहुत आसान मेथड है। तो किस तरह से देखें इसे सॉल्व करना है। साथ में उसने आपको ये भी दिया हुआ है कि a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f। ये कंडीशन उसने साथ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको दे दी है। तो देखें जरा किस तरह से करेंगे हमने बाय के मेथड a over b is equal to c over d is equal to e over f। इन सारी वैल्यूज को k के इक्वल रखना है, ठीक है। तो देखें जब a over b k के इक्वल होगा तो a की वैल्यू आएगी b के। इसी तरह से c over d को जब हम k के इक्वल रखेंगे तो c is equal to d के और e is equal to f के। इस तरह से हमने जो है वो वैल्यूज बना ली। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमने बना ली हैं इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में हमने पुट करना है। तो अब पुट करते हैं इसको। पुटिंग दीज वैल्यूज इन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं और इधर लिखते हैं 1, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। फॉर ए की जगह हमने लिखना है बी के -9, सॉरी इसकी जगह बी के लिख लिया हमने 9 और बी की जगह बी ही आएगा क्योंकि बी की वैल्यू नहीं है हमारे पास। उसके बाद देखें 4 और इसी तरह ए की जगह पे बी के प्लस और 9 की जगह 9 बी की जगह बी। अब यहाँ पे देखिए 4 सी की जगह हमारे पास वैल्यू है सी की डी के, तो डी के लिख दिया, 9 डी की जगह 9 डी और डिनोमिनेटर में 4 सी की जगह डी के और 9 डी की जगह 9 डी जी। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से इस वैल्यू में भी बी है, इसमें भी बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे डी है और यहाँ पे भी डी। तो हम यहाँ से b को कॉमन लेते हैं। b को जब हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आया 4k - 9 है, 4k - 9 आ गया क्योंकि b कॉमन आ गया। और डिनोमिनेटर में देखेंगे यहां से क्या कॉमन आ गया, नीचे से भी b कॉमन, तो ब्रैकेट में आया 4k + 9। और ये जो आपके पास ये वाली साइड है राइट हैंड साइड, यहां से आप ऊपर से d कॉमन लो, ब्रैकेट में आया 4k - d और डिनोमिनेटर में भी जो है सॉरी d कॉमन आ गया तो इधर 9, यहां से भी आप d कॉमन ले लो, ठीक है। तो 4k + 9। अब ये d इस d से कट गया, ये b इस b से कट गया, तो आपके पास वैल्यू जो आई है 4k - 9 ओवर 4k + 9 और यहाँ पे आया 4k - 9 और 4k + 9 जी। तो स्टूडेंट्स देखें जरा दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं, यानी जो हमने चीज प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। हमने दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना था, लेकिन हम इसका एक फर्दर स्टेप कर लेते हैं, ज्यादा जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। यहाँ पे 4k - 9 जो है ये बटे के ऊपर है, इसको हम इस साइड पे लाके बटे के नीचे लिख लेते हैं। ये -9 के नीचे आपको पता है कि हमने जो थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो, उसकी हेल्प से हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। ये 4k - 9 ये वाली वैल्यू इधर बटे के नीचे आ गई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4k + 9 जो है ये बटे के नीचे वाला ये इधर ही रहेगा और ये जो यहाँ वाली वैल्यू थी ये हम क्योंकि इसकी जगह पे लिख रहे हैं तो ये इधर आ गई 4k + 9, ये इससे कट गया, ये दोनों आपस में, तो 1 इज इक्वल टू 1। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। जी तो स्टूडेंट्स इस तरह से
जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया। सारे पार्ट्स इसी तरह से सॉल्व होने हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेशन। तो कुछ और पार्ट्स जो हैं उन्हें सॉल्व करते हैं हम। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं फोर्थ पार्ट पे। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे देखें रेशो का साइन है, फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं है, तो हम पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास बनेगा a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 डिवाइडेड बाय b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल टू a क्यूब c क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब d क्यूब। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय के मेथड। के मेथड जो है इसको जब हमने यूज किया तो हमारे पास a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के और e इज इक्वल टू एफ के आता है। ये वैल्यूज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाई थी। तो अब इन वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो a की जगह पे b के होल पावर 6, c की जगह पे d के होल पावर 6, b की पावर 6 की जगह b की पावर 6 और d की पावर 6 की जगह वही पावर, a की जगह b के क्यूब का क्यूब, c की जगह पे d के, और डिनोमिनेटर में b क्यूब d क्यूब। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये पावर दोनों पे अलग अलग लगाते हैं। b की पावर 6 k की पावर 6 प्लस d की पावर 6 k की पावर 6, यहाँ पे b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 और यहाँ पे b क्यूब k क्यूब सॉरी और d क्यूब k क्यूब। इस तरह से आ गया। दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, मल्टीप्लाई हो रही है तो इनके दरमियान में हमने भी कोई साइन नहीं लगाना। और डिनोमिनेटर में देखिए b क्यूब d क्यूब। अब क्या हो स्टूडेंट्स, ये d क्यूब इस d क्यूब से कट गया, b क्यूब से, तो k क्यूब इंटू k क्यूब k की पावर 6। यहां से देखें, यहां से कॉमन आ गया, d की पावर 6 जो है वो बल्कि k की पावर 6 कॉमन आया, तो ब्रैकेट के अंदर आया b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 और यहां से b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। तो ये वाला पार्ट इससे कट गया, तो इस साइड पे भी हमारे पास k की पावर 6 और इस साइड पे भी k की पावर 6। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं हेंस गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। किसी भी मेथड से आप इसे लिख सकते हैं। तो अब हम अगला पार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा हो गया। जी तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं 5वें पार्ट पे। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है हमने। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमें पता है a की वैल्यू है b के, c की वैल्यू d के और e की वैल्यू f के बाय के मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है बाय भी लिखेंगे बाय के मेथड। तो ये वैल्यूज जो है इनको पुट करने से पहले हम ये जो रेशियो वाली फॉर्म है ना, इसको हमने पहले फ्रैक्शन वाली फॉर्म बनाना है, उसके बाद हमने सॉल्व करना है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बनेगा p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू a ओवर c। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। p की जगह पे p, a की जगह पे b के और ये प्लस b ऐसे, ठीक है, और प्लस क्यू बी। a की जगह पे b के और c की जगह पे हमने लिख लिया d के। और यहां से देखें डिनोमिनेटर में p की जगह p, c की जगह पे d के और d की जगह d प्लस क्यू डी। जी तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब देखें हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। यहां से b कॉमन आता है, ठीक है, b को कॉमन लेते हैं हम। b जब कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर आएगा k प्लस 1 प्लस क्यू बी। यहां से d कॉमन आ गया तो ये बना पी डी और ब्रैकेट के अंदर आया k प्लस 1 और ये है क्यू बी इज इक्वल टू बी के ओवर डी के, सॉरी बी के ओवर डी के।
जी तो स्टूडेंट्स, अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, यहाँ से देखें हमारे पास b कॉमन आ रहा है, b को हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आया p, ये साथ में की k प्लस 1, और यहाँ से b क्योंकि बाहर चला गया तो ब्रैकेट में आ गया q। डिनोमिनेटर से d कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर p इंटू k प्लस 1 प्लस q। ठीक है, तो ये देखें ऊपर और नीचे वाली ये वैल्यू बिल्कुल एक जैसी, ये दोनों कट जाएंगी। जो बिल्कुल एक जैसा पार्ट होता है ऊपर और नीचे, उसकी आपस में कटिंग होती है, कटिंग हो गई। और यहाँ पे जो है k से कट गया तो यहाँ पे हमारे पास b ओवर d, तो यहाँ पे भी b ओवर d है हमारे पास, इधर भी b ओवर d। सो गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों साइड्स हमारे पास देखें इक्वल आ गई हैं, जो उसने इक्वल लाने को कहा था। तो अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम जो छठा पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय के मेथड। के मेथड जो है इससे हमने वैल्यूज पुट की, a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के और a इज इक्वल टू एफ के। ये वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करने से पहले स्टूडेंट्स हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेनी है, क्योंकि ये रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आएंगे। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आते हैं, ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रेशियो है। ठीक है, तो इसको डिवीजन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, a स्क्वायर ओवर a प्लस b। यही काम हमने इस साइड पे किया, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, रेशियो को फ्रैक्शन में, और ये c स्क्वायर ओवर c प्लस d। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर लिख लेते हैं, a प्लस बी, और इसको नीचे लिखा a स्क्वायर। ठीक है ना, यानी ये हमने जो ये डिवीजन थी उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है ये मल्टीप्लाई होगा सी प्लस डी से, यानी जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो बेटा ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो इसको हमने नीचे लिख लिया। ठीक है, इस तरह। अब स्टूडेंट्स हम ये वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं जो के मेथड से हमें मिली। ए की जगह पुट किया बी के, तो बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पे बी के और बी की जगह बी, ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर के स्क्वायर, इसी तरह सी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों वैल्यू लिखने में मैंने गलती की, यहाँ पे क्यूब आता है, आप लोगों ने भी करेक्शन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे भी क्यूब और यहाँ पे भी क्यूब आएगा, यहाँ पे भी क्यूब आएगा। जी तो अब ये जो सी क्यूब है यहाँ पे फिर आएगा बी क्यूब और के का क्यूब, इसी तरह यहाँ पे भी क्यूब आएगा ऊपर, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब, और ये सी की जगह सी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर, और ब्रैकेट में सी की जगह जी के और डी की जगह डी। अब यहां से देखें स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर कॉमन आया और ब्रैकेट में आया के स्क्वायर प्लस 1, यहां से बी कॉमन, ब्रैकेट में आया के प्लस 1, और ये बी क्यूब के क्यूब, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है डी क्यूब के क्यूब, और ऊपर यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आया के स्क्वायर प्लस 1 और डी कॉमन, और ब्रैकेट में आ गया के प्लस 1। इस तरह से जो वैल्यू कॉमन निकलती है ना उसको हमने कॉमन निकाल लिया। अब देखें जरा, ये डी स्क्वायर इससे कट गया और ये डी भी इससे कट गया, क्योंकि नीचे एक डी बच गया था तो इसकी कटिंग हो गई। इसी तरह ये बी क्यूब, ये बी स्क्वायर और बी जो है मिलके बी क्यूब बना, और बी क्यूब जो है वो फिर नीचे वाले बी क्यूब से कट गया। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू है हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब, और यहाँ पे भी हमारे पास यही वैल्यू है, सेम टू सेम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो पूरा हो गया। ठीक है,
यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो मैंने आपके लिए छोड़े, आपकी प्रैक्टिस के लिए। बहुत आसान है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है वैल्यूज पुट करने के बाद। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें भी हमने के मेथड जो है वो यूज करना है, उसमें भी इसी तरह से मतलब सारा काम होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन मैंने गलत लिखी हुई है। जो उसने क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने जो यानी लास्ट वाली जो वैल्यू है ना सी ए बी सी और ई जो है वो एफ के इक्वल उसने नहीं दिया हुआ, इतनी ही वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे यूज ही इतनी होनी है। वो जो अगली कंडीशन थी वो अगले क्वेश्चन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं उसे। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें वही मेथड यूज होगा। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे बाय के मेथड ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के और ई इज इक्वल टू एफ के। ये वैल्यूज मैंने आपको बताया था कि किस तरह से के इक्वल आती है, क्योंकि इन सारी वैल्यूज को हम के इक्वल रखते हैं। तो ए ओवर बी को जब के इक्वल रखा तो ए इज इक्वल टू बी के, इसी तरह इसको के इक्वल रखा तो ये वैल्यू बनती है, और इसको जब हमने के इक्वल रखा तो ये वैल्यू बनती है। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज को अपनी इक्वेशन जो है उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, ए की जगह पे बी के और डिनोमिनेटर में है बी, स्क्वायर रूट के अंदर ए की जगह बी के तो बी का भी स्क्वायर के का भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए पे स्क्वायर है, और सी की जगह पे डी का भी स्क्वायर के का भी स्क्वायर, ई की जगह पे भी एफ का भी स्क्वायर और के का भी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, बी से कट गया, यहाँ पे आया के और यहाँ पे कॉमन आता है के स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये वैल्यू इससे कट गई। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स आ गया के स्क्वायर और ये इससे कट गया के इज इक्वल टू के। तो इस तरह से जो लेफ्ट साइड जो है वो हमारे पास राइट साइड के इक्वल आ गई। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं सॉल्व। जी तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा पार्ट। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से ये वैल्यूज हमने यहाँ पे बना ली हुई हैं, इनको बस यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट करते हैं, ए की जगह पे हमने पुट किया बी के और सी की जगह पे पुट कर दिया डी के, और डिनोमिनेटर में है बी डी प्लस सी की जगह पे डी के और ई की जगह पे एफ के, और डिनोमिनेटर में है डी एफ। इसी तरह ई की जगह पे एफ के और बी की जगह पे ए की जगह पे बी के, और डिनोमिनेटर में है एफ बी। ठीक हो गया, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। ठीक है, ए की जगह पे बी के और उसका स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी तरह सी स्क्वायर जो है इसकी जगह पे डी स्क्वायर के स्क्वायर और डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर, यहाँ पे ई की जगह पे एफ स्क्वायर के स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है एफ स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बटे के ऊपर जो बी है ये इससे कट गया, डी इससे कट गया, के और के मल्टीप्लाई होके तो के का स्क्वायर, यहाँ पे ये डी इससे कट गया, एफ इससे, के और के मल्टीप्लाई होके के का स्क्वायर, एफ से कट गया, बी से कट गया, के और के का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन सिर्फ आपको करनी है। और यहाँ पे बी स्क्वायर से डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से एफ स्क्वायर से, यहाँ पे भी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आ गया और यहाँ पे भी 3 स्क्वायर। और 3 जो है इसको हम इस साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आना है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टेटमेंट आपने खुद लिख लेनी है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज नंबर 3.6 जिसमें हमने के मेथड को डिस्कस किया। बहुत आसान मेथड है, शुरू में भी आपको बताया। इसकी एग्जांपल्स भी आप लोगों ने खुद तैयार करनी है, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको भी खुद सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.7 के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।